साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंपर्क पोर्टल की शुरुआत। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से राज्यसभा सांसद सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद। राजस्व विभाग के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भू स्वामित्व योजना के संबंध में संबंधित कार्यों से की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1, 2, 5 और 10 का नया स्मारक सिक्का किया जारी। नूपुर मामले पर बोले राज्यसभा सांसद, धर्म पर किसी को टिप्पणी करने का हक नहीं। 10 जून को होने वाली गरीब कल्याण मेले को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को दिया योजनाओं का लाभ। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर गीता व रामचरितमानस देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना। आबकारी विभाग ने गुलरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी में दबिश देकर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब व 700 किलोग्राम लहन किया नष्ट। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले पर बोले पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, कहा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जनपद के समस्त महाविद्यालय, विद्यालयों व विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्यों व मॉडल के साथ की गई बैठक। अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। और मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता 23 वर्ष से कम का आयोजन 10 से 8 जून तक। दिल्ली के विज्ञान भवन से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा ऋण सहित भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 13 सरकारी ऋण योजनाओं को एक जगह सर्वसुलभ बनाने को लेकर बहुउद्देशीय पोर्टल जनसंपर्क पोर्टल की शुरुआत की। इसी क्रम में गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला व राधा मोहन दास अग्रवाल सहित गोरखपुर स्थित सभी बैंक प्रमुख व अन्य विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस जनसंपर्क पोर्टल से होने वाले फायदे व एक ही स्थान पर विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराने सहित अन्य विषयों पर लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में एसबीआई के डीजीएम संजीव कुमार, बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष देविंदर पाल ग्रोवर, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव जैन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक एलबी झा, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख सर्वेश कुमार सिन्हा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी ने लिखा है, புத்தியுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே ஒப்புரவின் நல்ல பிற। स्वर्ग और धरती पर मानव सेवा से बेहतर कर्म खोजना कठिन है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशवासियों की सेवा का उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय सुशासन और लोक कल्याण की भावना को लेकर इन सिद्धांतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, प्राथमिक नीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाएं जो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाएं। बजट घोषणा की तारीख को अग्रिम रूप से 1 महीने से घटाया। रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया। प्लान और नॉन प्लान व्यय का विलय किया गया। इस तरह सूक्ष्म पर जरूरी बदलाव लाए गए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह कमजोर की सहायता करे और उन्हें वित्तीय धाराओं से जोड़े। इसी सोच ने आकार दिया विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को। जन धन योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों के बैंक खाते खोले गए, जिससे जैम यानी जन धन
आधार और मोबाइल को एक साथ जोड़कर डीबीटी के जरिए करोड़ों खातों में सीधे लाभ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से कोविड महामारी के समय राष्ट्र अपने नागरिकों की तुरंत सहायता कर पाया और हर एक देशवासी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। कमजोर वर्गों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई। तीसरा, काले धन और भ्रष्टाचार के लिए देश में कोई जगह नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री ने समय समय पर इस पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोटबंदी का ठोस कदम उठाया ताकि देश से काला धन मिटे और देश की अर्थव्यवस्था नियमित रूप से बढ़े। आगे देश को काले धन के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नए नियमों का साथ मिला। चौथा, डिजिटल अपनाओ, नकद लेन देन में कमी लाओ और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाओ। नोटबंदी से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। भारत के स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से आज भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई। हमारे नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई। देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से, फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी, एक्सक्लूडेड थी, उसका इंक्लूजन हमने मिशन मोड पर किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस का लगातार प्रयास है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला व डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक जन समर्थ ऐप जारी किया है, जो समझिए वित्तीय इनोवेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 9 मंत्रालयों की 13 योजनाएं एक साथ आएंगी और उसका लाभ उठा सकेंगे। विशेष करके युवा जिनको लोन इत्यादि में परेशानी होती है, वह इस ऐप पर जा कर के करेंगे। और बैंक को भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए वह स्वयं आगे आएँ। यहाँ बैंक के सभी अधिकारी भी हैं। मैं समझता हूँ कि यह इस योजना से इतना लाभ होगा कि बड़े सरलता के साथ सभी के सभी लोग अपना लोन भी ले सकेंगे, जानकारी भी कर सकेंगे, अपने आगे भी बढ़ सकेंगे। इसमें व्यापार से लेकर के कृषि, अन्य विभाग जो लोग हैं वो भी आकर के इसका लाभ उठा सकेंगे। देखिए, आज बहुत गौरवशाली क्षण है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2014 से ही देश की सारी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी करने का और नागरिकों का हक पहुंचाने का पारदर्शी तरीके से और 100% विश्वसनीयता के तरीके से अपने प्रारंभिक दिनों से ही काम किया था, जब उन्होंने जनधन योजना प्रारंभ की थी और 35 करोड़ ऐसे लोग जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं थी, बैंकों को उनके घर तक पहुंचा दिया था। आज मैं कहूं तो पिछले 8 सालों में जन बेहतरी और जन सरोकार से संबद्ध जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन योजनाओं की पहुंच हमारे घर में बैठकर हम अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकें। सभी योजनाओं का अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार लाभ ले सकें। हमें इवन बैंक के कार्यालय और कचहरियों में दौड़ना न पड़े। हम जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना विकास करना चाहते हैं और स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े उद्योग तक जिस भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने आज हमको जन समर्थ योजना के पोर्टल के माध्यम से एक ऐसा मंच उपलब्ध करा दिया है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी खूबी है कि देश में जितनी भी अर्थ संस्थाएं, बैंक इत्यादि हैं, उन 13 योजनाओं से संबद्ध सभी बैंकों में जिस प्रकार की सुविधा मिलती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको सारे बैंक मिल जाएंगे, सबकी सुविधाएं मिल जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव मित्तल ने गोरखपुर के आयुक्त सभागार में भू स्वामित्व योजना के संबंध में संबंधित इकाइयों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा तैयार किया जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों की जमीन का मालिकाना अधिकार ग्रामीण नागरिकों को मिल सके और ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति अपने खेतों के माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित जनपद के समस्त एसडीएम मौजूद रहे। हम एक लोन विड्रॉ करने की पोजीशन में रहेंगे सर। अगर दूसरा जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है सर, वो भी अगर ठीक हो जाता है तो हमारे पास 2 हम सर उस पर लगेंगे तो संभवतः सब हो गया। Backgrounds are uploaded on the portal so that you can start your work immediately whenever the loan arrives. ये मैं अगले 1 हफ्ते में लोन है और क्या पूरे अवस्थी में? हाँ सर ऐसे नाम का सर्वे होना था, जिसके अगेंस्ट 5383 का सर्वे हो गया सर। सर्वे अच्छा हुआ, बट सर इसके अगेंस्ट हमको केवल 1537 गांव के मात्र हमको मैप मिले हैं। एक जनपद है तो ही है सर जहाँ पे 934 गांव का सर्वे। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1, 2, 5 और 10 का नया स्मारक सिक्का जारी किया और कहा कि यह सिक्के नई पीढ़ी को आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्मरण कराएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव ने जो अमिट छाप छोड़ी है हर भारतीय के मन में, उसी प्रतीक चिन्ह, उसी भाव को समेटे 5 सिक्कों का आज विमोचन किया जाएगा, जो बैंक नोट्स तथा कॉइन्स के विकास का भी प्रतीक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इन सिक्कों का विमोचन करें अपने कर कमलों द्वारा। ये सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के, और ये दृष्टि बाधितों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, कभी किसी ज़माने में चीज़ों के लेन देन और सुविधाओं के लेन देन में मानकीकरण नहीं होता था। वस्तुएं एक दूसरे से आदान प्रदान कर ली जाती थी, जिसको हम बार्टर ट्रेड कहते थे। धीमे धीमे दौर आया जब इन सिक्कों का प्रचलन होने लगा। ये सिक्के हमारे सामर्थ्य की भी और हमारी क्षमता के भी प्रतीक होते हैं। ये एक सच है, व्यवहारिक सच्चाई है कि आज के युग में सिक्के भारी होते हैं, रुपए हल्के होते हैं, इसलिए रखने आसान होते हैं। लेकिन अस्थाई संपत्ति जो लोग आज भी अपने घरों में और गुल्लकों में रखते हैं, वो सिक्के ही होते हैं। 13 भाषाओं में ये सिक्के बनाए गए हैं और 1 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20 के सिक्के
अब मानकीकृत होकर के उपलब्ध होंगे। बीच में एक सिक्कों की कमी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं कि कोई भी बैंक सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है। मुझे याद है मैंने एक बार भी स्वयं भी रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी थी इस संदर्भ में। और सबसे बड़ी खूबी है कि दिव्यांगजन के लिए भी इस जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए भी सिक्कों में प्राविधान किए गए हैं और दृष्टिबाधिता उनके सिक्के के प्रयोग में किसी प्रकार का बाधक नहीं बनेगी। चैनल पर लाइव डिबेट में आपत्तिजनक बयान नूपुर द्वारा देने के मामले पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि धर्म सभी के लिए बराबर है और किसी को धर्म पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। देखिए, इस पर केंद्रीय नेतृत्व निश्चित ही विचार करके अपना निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि दोनों बातें होनी चाहिए। किसी को भी उकसाने का काम नहीं होना चाहिए और चैनल्स पर जिस प्रकार से उकसाने की बात हो जाती है, धर्म सभी का बराबर है और उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस बात को कहा है, तो इसी आधार पर कहा है कि समग्र भारत को हम लेकर के चलेंगे। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार कर रहा है, विचार करके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 10 जून को गरीब कल्याण मेले का आयोजन को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल व वापस कार्यक्रम स्थल से उनके गंतव्य तक पहुंचाने व विभिन्न योजनाओं में अनाच्छादन व पारदर्शिता पूर्वक विवरण को लेकर दिशा निर्देशित किया गया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर वेट करें, कभी जैसे सर आते हैं मैं पहले आपको बुलाऊंगा, ठीक है? आप किसके आपका प्रवेश सेकेंड जो उसके साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी का जो भ्रमण है उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। तीसरा सर 4 वीडियो छुट्टी गए उनको छोड़ के और 2 की कल तक की वो नहीं आएंगे सर, बाकी 2 वैसे छुट्टी गए वो नहीं आएंगे सर, वो कल आएंगे। और लेकिन उनके एरिया पंचायत और कोई ये नहीं रहेगा कि एक जगह अगर दुकान होगी बाकी लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे। मैंने कहा कि सारी टीम वहाँ पहुँच। गरीब कल्याण मेले के लिए सबसे पहले तो हमें लाना है, ये पहले से अलॉट करना है किस योजना के लाभार्थी होंगे और क्या स्टेज पे क्या कुछ ट्रैक्टर वगैरह वितरण करा देंगे। 16 में सिंचाई वाला ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज 10 तारीख को गरीब कल्याण मेला का आयोजन करने के लिए शासन स्तर से निर्देश मिला है। उसके लिए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक और उनके वापस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं में आच्छादन और आच्छादन के पत्र पारदर्शितापूर्वक उनको वितरण कार्यक्रम, उसके लिए सभी खंड विकास अधिकारी, रेडियो पंचायतगण, सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया था। माइक्रो प्लान डिटेल में बनाएगा, सुगम व्यवस्था के साथ सभी हमारे लाभार्थियों को लाया जा सके, पारदर्शितापूर्वक उनको शासन की योजनाओं में आच्छादन और वितरण करा जा सके, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे समीक्षा के लिए 10 तारीख को और 11 तारीख को आएगी। उसके लिए हम लोग लगातार अभी तैयारी कर रहे हैं और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, अवतारण संबंधी योजना है, उसके संबंध में उनके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। आज विश्व के देशों के द्वारा भी जब किसी प्रकार के संकट की बात आती है, समाधान की बात आती है,
तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को विश्व के राष्ट्र नायकों के द्वारा ढूंढा जाता है। मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए का जिस प्रकार से किसानों को किसान निधि में देने का काम किया, और आज बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जन समर्थ ऐप को लॉन्च किया है। भारत सरकार के 9 विभागों की 13 योजनाओं को एक साथ केवल एक बटन दबा करके उसका लाभ लिया जा सकता है, बैंकों से ऋण लिया जा सकता है। इस सभी बातों पर विचार करने के बाद जो है हम लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री की इस नीतियों को, प्रधानमंत्री के इस कार्य को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर के आज यह आपसे रूबरू है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ भवन में आयोजित विदाई समारोह में कर्मचारियों को माला पहनाकर रामचरितमानस व गीता पुस्तक भेंट कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वहीं जिलाधिकारी ने संघ के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर जिलाधिकारी महोदय, आज जिस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे सेवानिवृत्त हो रहे सभी चारों साथीगण, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी परिवार के हमारे साथीगण, आज सर्वप्रथम मैं हमारे 4 साथी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको तहे दिल से, पूरे परिवार की ओर से जनपद की उनकी सेवा के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए, कटिबद्धता के लिए और इतने लंबी अवधि तक जो सबका साथ निभाते हुए कलेक्ट्रेट के परिवार की ओर से कुछ उपहार इकट्ठा किए गए हैं। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। कलेक्ट्रेट परिवार से 4 हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी परिवार ने कामना की। और आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के एक भवन का उद्घाटन भी हुआ और सभी लोगों ने, जैसे इस तरह के आयोजन लगातार चलते आ रहे हैं, कोशिश यही है कि सभी एक परिवार के रूप में अच्छी सेवाएँ गोरखपुर के निवासियों, सम्मानित नागरिकों को दें। जो भी हमारे विभिन्न कार्य हैं उन सबको समयबद्ध रूप से पारदर्शितापूर्वक चलाने के लिए एक प्रक्रिया है। पूरे कलेक्ट्रेट टीम ने संकल्पित होते हुए ठान लिया है कि हम एक उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन कलेक्ट्रेट के रूप में उभर के आने के लिए पूरा प्रयास करें।
जनपद में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी द्वारा अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई, जिसमें गुलरिया थाना अंतर्गत जंगल डुमरी में कार्रवाई के दौरान 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 700 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियोग भी पंजीकृत किए गए। डंडा बसे कल खेती भारत नीचे लिए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस संदर्भ में भी हाल ही में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा जम्मू कश्मीर के एलजी श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने, दोनों लोगों ने कानून व्यवस्था पर पूरा विचार किया है और कश्मीर के पंडित जो इधर उधर जाने की स्थिति में आ रहे हैं उन सभी लोगों को व्यवस्थित ढंग से करने का काम किया है और ये तय किया है कि नहीं, हम उसी स्थान पर अब उनको पूरी तौर पर सुरक्षा देंगे और सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे की मौजूदगी में बैठक की गई। बैठक के दौरान छात्रवृत्ति को लेकर विस्तृत चर्चा कर समय से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके, इसको लेकर भी अवगत कराया गया। वहीं कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर एक नई योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इस दौरान डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व नोडल अधिकारी मौजूद रहे। काफी हद तक बातें हो गई है कि 5 मई से ये पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी डाटाबेस अपडेशन का काम चल रहा है। बच्चे जो अप्लाई करना शुरू करेंगे, जुलाई तक हम लोग के पास पहले फेज से कार्रवाई शुरू करेंगे। हम लोग 11 जुलाई तक जिनका आवेदन आप ओपन करते होंगे तो यही scholarship.up.gov.in यही स्कॉलरशिप का पोर्टल है। यह पोर्टल बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए, सोशल सेक्टर के जो अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वो भी यही साइट यूज करेंगे। यूनिवर्सिटीज जो रिजल्ट वगैरह अपना अपलोड करेंगे, बोर्ड जो रिजल्ट अपलोड करेंगे, सबके लिए यही साइट है। सबकी लॉगिन अपनी अलग अलग होती है। इसी यूआरएल पे सबको काम करना होता है। यदि इस साइट में यदि कहीं प्रॉब्लम होगी, जैसे कई बार आता है सर नहीं चल रही है, तो सबके लिए प्रॉब्लम होती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया, जनपद के विभिन्न जो शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके प्रधानाचार्य या छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारियों के साथ एक बृहद बैठक का आयोजन आज जनपद गोरखपुर में किया गया। छात्रवृत्ति योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जो टाइमलाइन है, प्रक्रिया है, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया।
सभी की जो शंकाएं थी, जो जिज्ञासाएं थे, उसका समाधान किया गया। फिर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि जो भी टाइमलाइन है उस टाइमलाइन का सभी लोग अक्षरशः अनुपालन करेंगे। इसके अलावा जो इस वर्ष एक विशिष्ट इसमें प्रावधान किया गया है कि अब जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, मतलब 10वीं से ऊपर की जो छात्रवृत्ति के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे, उस योजना अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को यह अवगत कराया गया कि वो अपने यहाँ बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए संयंत्र लगवा लें, ताकि भविष्य में जो ये चीज़ को डाटा को लिया जाना है वो सुलभ हो सके। मार्कंडेय चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता 13 वर्ष से कम आयु वर्ग का आयोजन आगामी 8 से 10 जून तक लेविंस बैडमिंटन एकेडमी में किया जाएगा। इस संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में पत्रकार वार्ता कर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे व अरुण चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में 1 लाख की पुरस्कार राशि रखी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में 100 से 150 खिलाड़ी भाग लेंगे। स्टेट प्रतियोगिता बैडमिंटन की 8 से 10 जून को आयोजित हो रही है और यह आयोजित हो रही है उस व्यक्ति की स्मृति में, नाम पे, जिनका कि खेलों से तो लगाव था ही था, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और इस पूरे पूर्वांचल के विकास ही नहीं कि ये पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका अपना एक स्थान था। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, उनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं 8 से 10 जून को। अरुण चंद जी, उनके छोटे पुत्र हमारे साथ हैं। राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे बैडमिंटन संघ के सचिव गोरखपुर के, वो मेरे साथ हैं। आयन खान जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में हैं। तो यह प्रतियोगिता पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, अंडर 13 के। और यह लेवेंस एकेडमी जो धर्मपुर में है, वहाँ पे 4 कोर्ट है, वहाँ पे ये आयोजित होगी। इसमें 1 लाख रुपए राशि का नगद पुरस्कार जो फाइनल सेमीफाइनल विजेता होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सभी जितने प्लेयर हमारे आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था तीनों दिन निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ एम्पायर और जो मैच कंट्रोलर हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने वो किया है। इस प्रतियोगिता का 8 तारीख को उद्घाटन शाम को 4 बजे माननीय संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा होगा। जो ये प्रेस वार्ता है वो अंडर 13 वर्ग के प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ हो रही है, जिसको जो है जो बैडमिंटन संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से गोरखपुर बैडमिंटन संघ को उन्होंने ये प्रतियोगिता दी है और इसका आयोजन जो है बैडमिंटन संघ गोरखपुर कर रहा है। उसमें मैंने अपने पिता के नाम पे अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई थी जो अभी जून में पीछे दिसंबर में हुई थी और अभी ये प्रदेश स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन संघ कर रहा है। उसके हम जो है स्पॉन्सर हैं और कर रहे हैं और उनके याद में कर रहे हैं अपने पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के, जो पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनका स्पोर्ट्स से लगाव भी बात कर रहे हैं। कितने बच्चे प्रतिभा? इसमें पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिलों से 4-4 बच्चे और लगभग हमको लगता है कि 200 बच्चे कुल करेंगे। 3 दिन की प्रतियोगिता है, 8, 9, 10 चुनाव नहीं इसका। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंपर्क पोर्टल की शुरुआत। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से राज्यसभा सांसद सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद। राजस्व विभाग के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भू स्वामित्व योजना के संबंध में संबंधित कार्यों से की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1, 2, 5 और 10 का नया स्मारक सिक्का किया जारी। नूपुर मामले पर बोले राज्यसभा सांसद, धर्म पर किसी को टिप्पणी करने का हक नहीं। 10 जून को होने वाली गरीब कल्याण मेले को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को दिया योजनाओं का लाभ। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर गीता व रामचरितमानस देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना।
आबकारी विभाग ने गुलरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी में दबिश देकर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब व 700 किलोग्राम लहन किया नष्ट। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले पर बोले पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, कहा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जनपद के समस्त महाविद्यालय, विद्यालयों व विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्यों व मॉडल के साथ की गई बैठक। अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। और मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता 23 वर्ष से कम का आयोजन 10 से 8 जून तक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।